हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईआईटी मैथ्स फैकल्टी। आज आपने इस नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर है। हम पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे, जिसका एप्लीकेशन हमारे पास मैक्सिमम चैप्टर्स में है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट जब मैंने किया आपका ये पूरा सीरीज स्टार्ट किया तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितनी भी चीजें आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाली उन सब चीजों को पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास मेन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, और सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसको बनाया कैसे गया और किसने इसको बनाया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम सबको एक फंक्शन के बारे में आइडिया पहले से था, नॉलेज था, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले बेसिकली जिस प्रिंसिपल पर बनाया गया वो प्रिंसिपल कौन सा था? एक्सपोनेंट, यानी पावर का फॉर्म। पावर का फॉर्म का मतलब आप किसी भी नंबर का पावर करते हो तो कुछ आपके पास अलग आउटपुट निकल के आता है। यानी कि अगर आपने 2 की पावर 3 किया तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 किया तो 16 आएगा, या 3 की पावर 2 किया तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 किया तो 27 आएगा। यानी आपने किसी नंबर का कुछ पावर किया तो आपके पास एक आउटपुट निकल के आया। तो एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, उन्होंने इसका उल्टा सोचा, इसका थोड़ा सा उल्टा सोचा, और उल्टा सोचने के बाद उन्होंने एक अपनी तरफ से फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में केवल कितना चेंजेस है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, और वही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब उस फंक्शन में चेंजेस क्या था? उसमें बस इतना सा चेंजेस था, जैसे आपने 2 के पावर 3 किया तो 8 फाइनल हमको आउटपुट निकल के आया। उन्होंने बोला ठीक है, अब की बार हमको फिर से 8 ही चाहिए 2 की मदद से। तो आप उल्टा सोचो क्या करना पड़ेगा, यानी आपको फिर से क्या चाहिए? 8 चाहिए। किसकी मदद से? 2 की मदद से चाहिए। तो आपको पता है 2 की मदद से 8 तभी पाया जा सकता है जब आप 2 के पावर क्या कर दो? 3। या उन्होंने बोला ठीक है, इसी पार्ट में जिस तरह ये वर्क करता है इसी तरह से वर्क करना चाहिए। अगर हमने लिया, मान लेते हैं अपने पास हमको चाहिए 81, किसकी मदद से? 3 की मदद से। तो सोचो 81 अगर हमें 3 की मदद से चाहिए तो आप क्या बोलोगे? 3 के पावर हम क्या कर देते हैं? 4। आसानी से अपने पास 81 निकल के आएगा। तो यही प्रिंसिपल पर उन्होंने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन सेम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करेगा कि आपको आउटपुट कितना चाहिए, किसकी मदद से चाहिए, और वो कि जिसकी मदद से चाहिए उसका जो आप पावर कर रहे हो वही हमारा इसका क्या होता है? फंक्शन का वैल्यू होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, हमने किसी ने बोला कि आपने पढ़ रखा है 4 के पावर 2 इक्वल टू कितना होता है? 16। या अगर मैं आपसे बोल दूं 6 के पावर 2 कितना होता है, आप क्या बोलोगे? 36। इसका उल्टा उन्होंने सोच के एक फंक्शन बनाया। उसका उल्टा सोच के फंक्शन क्या बनाया कि अभी ठीक है हमको 36 ही चाहिए, किसकी मदद से? 6 की मदद से। तो आप बोलोगे ठीक है 6 की मदद से। अब जो आंसर आपको पता है क्या होना चाहिए, 6 की मदद से 36 कब आएगा? जब आप 6 का पावर कितना करोगे? 2। यानी 6 का पावर 2 करोगे, वही इस जो लॉग का होता है वैल्यू, वही निकल के आएगा कितना? वैल्यू। यानी कि आपने बेस का पावर कितना किया कि 36 निकल के आएगा, वही जो पावर आप कर रहे हो वही इस लॉग का वैल्यू होता है। यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए अब इस तरह से कि कहीं लॉग लिखा है और यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे 64, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है हमको चाहिए 64, किसकी मदद से? 4 की मदद से। तो आप बोलोगे 4 का पावर अगर मैं 3 कर दूं तो आपके पास 64 मिलेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली आपके पास अगर एक एग्जांपल है 1000, यहाँ पे बेस में 10 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हम 10 का पावर 3 कर देंगे तो 1000 मिलेगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। आई होप क्लियरली आइडिया लग गया कि लॉग किस तरह से वर्क करता है। अब जब ये बात ऐसा है कि मैं इसका पावर कितना करूंगा कि ये आएगा, वही इस लॉग का आंसर होता है, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब इसका पावर हमने 3 किया तो आपके पास 1000 मिला। उल्टा किया मतलब ये का पावर ये इक्वल टू ये, या बोल सकते हैं 4 का पावर 3 इक्वल टू 64। इसी की मदद से लॉग के फंक्शन के बारे में जब डेफिनेशन दिया गया तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके पास यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है log n बेस a इक्वल टू x, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके फिर से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वैल्यू कब मिलेगी, n का वैल्यू कब मिलेगा? जब मैं a का पावर क्या किया होऊंगा? x। यानी यहाँ पे कितना आएगा? a के पावर x। यानी कि नेपियर ने इसकी खोज की और नेपियर ने इसका उल्टा सोचा। नेपियर ने इसका उल्टा सोचा, यानी कि जॉन नेपियर ने
क्या बोला कि हमारे पास ये डेटा था कि मैं a का पावर x करूंगा तो n मिलेगा। ठीक है, मैं उल्टा बोलता हूं, उन्होंने बोला ठीक है आपकी बार मुझे n चाहिए, किसकी मदद से, a की ही मदद से चाहिए, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो पूरे इस फंक्शन का वैल्यू होता है, उन्होंने ये बताया। तो सही था, बस सोचने का फर्क है, उन्होंने रिवर्स से सोचा, अब रिवर्स सोच के एक नया फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन का तो बेसिक था थोड़ा सा, अब इस पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर इसी कंसेप्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं, इसमें मैंने आपसे पूछा ठीक है आपके बारे में बताओ लॉग 125 विद द हेल्प ऑफ 5। तो सबसे पहली बात, इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स इसके याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, फंक्शन वैल्यू, यानी कि फंक्शन वैल्यू, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, फंक्शन वैल्यू। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू, या सीधा सीधा इसको हम नाम क्या देते हैं, बेस। ऑलवेज याद रखेंगे। और हमारा मतलब ये होता है कि मैं बेस का कितना पावर कर दूं कि फंक्शन का वैल्यू निकल के आ जाए। तो हमें पता है 5 का पावर अगर मैं 3 कर दूं तो कितना आएगा, 125, यानी इस लॉग का आंसर कितना होगा, 3। सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि हमको फिर से चाहिए यहाँ पे 25 विद द हेल्प ऑफ 5, तब क्या बोलोगे, इसका आंसर कितना आएगा, 2, क्योंकि मैं 5 का पावर 2 करूंगा तो कितना मिलेगा, 25। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे लॉग, यहाँ पे मैंने दे दिया 49, यहाँ पे दे दिया 7, आप क्या बोलोगे, 7 का पावर 2 करो तो 49 आएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 2। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े, कुछ बातें और इसके पढ़े, तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा और निकल के आता है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सोचो यहाँ पे समझ के, आपको मैंने बोला ठीक है यहाँ से हमने दे दिया आपके पास 5 और 5, अब आप इसका आंसर बताओ। आप सोच लो 5 और 5, यानी कि आपको 5 ही लाना है, किसकी मदद से, 5। तो 5 का मैं पावर कितना कर दूं कि 5 आ जाए, तो हम सबको पता है कि 5 का पावर 1 कर दो, अपने पास आंसर कितना आएगा, क्लियरली। यानी दूसरा पार्ट अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे भी 10, तो आपसे मैं पूछूं आंसर कितना आएगा, आप क्या बताओगे, 10 की मदद से 10 लाना, यानी कि इसका आंसर फिर से क्या आएगा, 10 का पावर 1 कर देंगे, फिर से 10 मिलेगा हमको। और एक आगे एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, अगर हमें हमें चाहिए यहाँ पे 2 विद द हेल्प ऑफ 2, आप क्या बोलोगे, 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका भी आंसर कितना, 1। इन कंसेप्ट के हिसाब से एक चीज हमें मिल रहा है क्या, कि ये दोनों जब जब सेम सेम होंगे तो उस समय लॉग का आंसर कितना आएगा, 1। यानी इन तीनों को मिला के मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि अगर कोई लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, फंक्शन की जगह n है, यानी सेम नंबर, और बेस की जगह भी सेम नंबर है, तो इस लॉग का आंसर कितना होता है, 1। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे अपने। अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, हमने बोला ठीक है अब हमको चाहिए क्या, 1। मैंने बोला मुझे 1 चाहिए, किसकी मदद से, मैंने बोला 3। तो सोचो 1 लाना है विद द हेल्प ऑफ 3, तो आप 3 का पावर कितना करोगे कि 1 आएगा। सबको पता है 3 का पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 करोगे 27 आएगा, बढ़ते जाएगा, नेगेटिव मिलाओगे तो 1/3, 1/9, 1 समथिंग बढ़ते जाएगा। बट हमको पता है एक नंबर और होता है जो किसी भी नंबर का पावर कर दे तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। यानी मैं 3 का पावर अगर 0 कर दूं तो वैल्यू कितना आएगा, 1। यानी यहाँ पे आंसर अपने पास क्या आने वाला है, 0। कि मैं 3 का पावर अगर 0 कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। सिमिलरली अगर आपसे और पूछा जाए यहाँ पे कि आपको फिर से 1 ही लाना है विद द हेल्प ऑफ 10, तो आप क्या आंसर बताओगे इसका फिर से। तो अगर 1 लाना है विद द हेल्प ऑफ 10, फिर से 10 का पावर हमें 0 ही करना पड़ेगा ताकि 1 आ जाए आपके पास। तो अगर एक आध एग्जांपल और करना है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे ठीक है आपकी फिर से 1 चाहिए विद द हेल्प ऑफ 15, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 15 का पावर फिर से 0 करो, आंसर कितना आएगा, 1। तो इन डेटाज के हिसाब से आप फिर से क्या एक बना सकते हो रूल, कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फंक्शन की जगह 1 लिखा हुआ है, और इसके जगह कुछ भी लिख दे, कोई भी बेस हो जाए, इस पूरे लॉग का आंसर ऑलवेज कितना होगा, 0। ये बात हमें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर है हम सबको। अब इसके आगे हम लोग कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं और इसकी थ्योरी आगे धीरे धीरे समझते जाते हैं, ताकि पूरा ओवरऑल आपका एक डेटा, एक कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाए। तो इसके जस्ट बाद हमारे पास एक अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसी से रिलेटेड
अगर हमें पास यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको अगला एग्जांपल बोला कि ठीक है आपकी हमको चाहिए 1/2 विद द हेल्प ऑफ 2। इसकी मदद से बेस में लिखा हुआ है 2, तो 2 की मदद से 1/2 चाहिए हमको। तो सोच के देखो मैं 2 का पावर कितना कर दूं कि 1/2 आ जाए। तो आप सोचोगे ठीक है 2 के पावर 1 कर दो, तो 2 के पावर 1 करोगे तो 2 ही मिलेगा। 2 के पावर 2 से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन 2 का पावर आप -1 रख के देखो तो कितना आएगा। अगर 2 का पावर -1 किया तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि फिर से अपने आप को यहाँ मिल जाएगा 1/2। क्या पता चलता है कि 2 का पावर -1 करने से हमको ये मिलेगा, यानी इस लॉग का आंसर कितना है, -1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ लॉग, आपको चाहिए 1/7 विद द हेल्प ऑफ 7, आप क्या बोलोगे, 7 का इनवर्स कर दो 1/7 मिलेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, -1। सिमिलरली एक बात और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो अगर हमसे बोल दिया गया यहाँ पे लॉग, हमने इसमें चेंजेस किया। चेंजेस किया का मतलब मैंने इनको चेंज किया, यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 1/7। अब भी सोच के देखो, अगर मैंने 1/7 का इनवर्स किया तो ये 7 फिर से कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 7। यानी चाहे आपका क्वेश्चन इस तरह से रहे, चाहे क्वेश्चन इस तरह से रहे, बेस में चाहे उल्टा नंबर रहे और इधर सीधा रहे, या आपके पास यहाँ पे उल्टा नंबर रहे और यहाँ पे सीधा रहे, इसका भी आंसर कितना आने वाला है, -1। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके पास है, मान लेते हैं यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10, यहाँ पे 10, हम क्या बोलेंगे, इसका भी आंसर -1। अच्छा, इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर मिलाया जाए तो हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं अपने मन से। सबसे पहले सोचने समझने के लिए पहला ये कि अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है 1/n और यहाँ पे n, इसकी भी वैल्यू सेम होती है, या हम बोल सकते हैं वही नंबर अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, हम दोनों की वैल्यू सेम होते होते क्या हो जाती है, -1। या ये तो सीधा सीधा नंबर दिखेगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बताओगे। यहां से मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूं, इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और वो दूसरा फॉर्मेट क्या है सोच के देखना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 2 हमारे पास 1 मिल रहा है, 1/7 इंटू 7 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर से 7 इंटू 1/7 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि इन सब में एक प्रॉपर्टी सेम है कि अगर आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 1, या इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1। यानी अगर एक चीज हम देख ले यहाँ पे, तो फंक्शन वैल्यू और बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे दोनों में ही क्या आ रहा है, 1। तो उन सभी लॉग के क्वेश्चंस में जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू 1 आती है, उस पूरे लॉग की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये कंसेप्ट हम दिमाग में रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉग अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। केवल और केवल कंडीशन क्या है, इफ a इंटू n, यानी कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है अगर 1 आ रहा है, तो अगर इसका प्रोडक्ट 1 आया तो इस पूरे लॉग का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो कितना होगा, -1। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो पहला पार्ट आपको यहां से याद रखना है, दूसरा ये, इसके बाद ये और ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से रखिएगा, समझिएगा कि हमेशा अगर लॉग का कोई आपके पास टर्म है यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, दोनों जगह नंबर दिया हुआ है, तो 100% इन दोनों नंबर का कोई ना कोई रिलेशन रहता ही है उस लॉग का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन लॉग के सॉल्व करिएगा, नंबर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू और बेस की वैल्यू के बीच में एक रिलेशन होता ही होता है। वो रिलेशन आपको ढूंढना होता है। उस रिलेशन को ढूंढने से पहले अगर वो डायरेक्टली आपको समझ आ गया कौन सा रिलेशन है तो ठीक है, नहीं आया तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे कहां से, इस तरह से। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कहीं उसका वैल्यू 1 तो नहीं आ रहा है। अगर 1 आ गया तो क्या करोगे, डायरेक्टली उस लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यानी कि मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊं, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग 0.125 और यहाँ बेस में लिखा हुआ है 8, आपसे पूछ लिया इसका आंसर। तो सोचो आप 8 की मदद से 0.125 पहुंचते पहुंचते कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोच नहीं पाओगे क्या करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन दोनों को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो सोचो डेटा कितना आएगा, तो सोच के देख लो, यहाँ पे 8 और 0.125 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है, 8 5 जा अपने पास आ जाएगा हमारे पास 40, 0 8 2 जा 16, 4 फिर से 0, 8 1 जा 8, हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है
1.00 यानी आंसर इज 1। अब सोच के देखो, अगर इनका प्रोडक्ट 1 आया तो इस पूरे लॉग का आंसर बिना सोचे समझे हम क्या बताएंगे, -1। आई होप क्लियर हो गया ये चीजें। इतने पार्ट्स दिमाग में रखिएगा। इसके बाद की आगे की चीजें हम लोग और देखते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है लॉग का, 3 प्रॉपर्टी, जो 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमें पढ़ना है, जो कि डोमेन और रेंज में बहुत ज्यादा यूज होता है जिसका। तो हम अपना अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं, और उस अगले कंसेप्ट अपने पास क्या है, स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम लोगों ने समझा जो, उसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 1 है। क्यों, 7 की मदद से 7 लाना है तो पावर 1 कर दो। या अगर मैं आपसे बोलता हूँ log 1 और बेस में मैंने वही रहने दिया, इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे, 0, कि मैं 7 का पावर 0 करूंगा तो वैल्यू 1 आएगा। अब इसी बात को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल लिया। सोच के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास, 1 और 1, सोच के देखना। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन दोनों में से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पहला अगर बात करें मैच, तो ये दोनों सेम सेम तो वैल्यू कितनी आई, 1। अगर आप इसकी मदद से बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, दोनों सेम तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। या आप यहाँ पे सोचोगे, अगर यहाँ फंक्शन की जगह 1 आता है, हम लोग सबने पढ़ रखा है कि बेस कुछ भी रहे, यहाँ पे 1 आया तो इस फंक्शन पूरे लॉग का वैल्यू कितना होता है, 0। तो अब सेकंड पार्ट ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे 1 आया तो इस पूरे लॉग की वैल्यू क्या होगी, 0। सोच के देखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पूरे लॉग के अपने कंसेप्ट के ऊपर, यहाँ पे 1 का पावर हम लोग क्या कर दें कि वैल्यू 1 आ जाए, सोच के देखना। यहाँ पे हमें पता है, अगर मैं 1 का पावर 0 कर दूं तो 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप 1 का पावर 1 करो, फिर से कितना आएगा, 1 ही आएगा। एक बार 1 का पावर 2 करो, तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। 3 करके देख लो, 4 करके देख लो, नेगेटिव में करके देख लो। नेगेटिव में नहीं अगर आपका मन भर रहा है तो आप क्या करो, फ्रैक्शन में ले लो। 1 के पावर 1/3, 1 के पावर 2/3 करके देखो, सब पे ही वैल्यू क्या आने वाली है, 1। यानी कि इस केस में आंसर कितने आ रहे हैं आपके पास, इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। क्या आपको ये एक आंसर डिफाइन कर पा रहे हो, यहाँ पे सोच के देखो। अगर आपके पास किसी फंक्शन में कोई सिंगल वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, उसके बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गलती है। कुछ ना कुछ गलती है तो सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं उस फंक्शन को, ये डज नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड आंसर। सीधा इसके बारे में हम लोग यही बोलेंगे कि डिफाइंड नहीं है। अच्छा ठीक है, डिफाइंड नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे 1 होने से तो फर्क नहीं था, यहाँ पे 1 होने से आंसर 0 आता था। प्रॉब्लम मतलब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि यहाँ पे 1 होने की वजह से यहाँ पे गलती हो रही है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो आपसे मैंने बोला यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास समथिंग 2, और यहाँ पे लिखा है 1। क्या आप 1 की मदद से 2 ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते। 1 का पावर आप कुछ भी करोगे 2 तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप क्या बोलोगे, सीधा हमको इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा सकते। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हो रही है, जब हम बेस क्या ले रहे हैं, 1। तो जब बेस 1 ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोले कि 1 बेस लेने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसलिए ऐसा फंक्शन ये बनाओ कि इसमें बेस 1 लेना ही ना पड़े। और इसी कंसेप्ट को मिला के बनाया गया है कि जब जब लॉग का कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान में रखेंगे, इन सब की बातों को मिला के, कि हमेशा यानी कि लॉग एक्स बेस ए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है, विल बी डिफाइंड इफ ये जो बेस है आपके पास, यानी कि बेस दैट इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात हम ध्यान में रखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये है अपने पास। या कहीं भी आपको अगर लॉग मिला हुआ है उसके बेस में 1 लिखा हुआ है, आप सीधा बोलोगे इसका आंसर डिफाइंड नहीं है, इसका आंसर हम नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड, सीधा। अब इसी बात को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ बातें और पढ़ी। उस बात में सबसे पहला हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे -2 है, आपको लाना है इसका आंसर। आप क्या बताओगे कि -2 का पावर 2 कर दो, आंसर 2 आएगा, 4 आएगा। बोलो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, अब की बार फिर से हमको एक आंसर बता दो। फिर मैंने बोला -2 की मदद से 8 बता दो। क्या बता सकते हो क्या आप, सोच के देखो। -2 की पावर कितना करोगे, 3 करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, +8 नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए, +8 चाहिए, -2 की मदद से आ सकता है कभी, पॉसिबल लग रहा है आपको, यानी इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, मीन्स आप डिफाइन नहीं कर पा रहे इसका आंसर। मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ। अगर आपको चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे 27 विद द हेल्प ऑफ -3, ला सकते हो क्या इसका आप आंसर। अभी भी सोच लो, -3 के पावर 3 करोगे तो 27 नहीं आएगा, -27 आएगा।
तो आप 27 फिर से नहीं ला सकते इसकी मदद से, यानी इसका भी वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइन है। वही अगर आपके पास अगर 9 लाना होता विद द हेल्प ऑफ माइनस ए, तो आप बोलते हो ठीक है आंसर आ जाएगा 2। तो यहां से भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार। वो क्या पैटर्न है कि नेगेटिव बेस होने की वजह से कभी कभी वैल्यूज आ रही है बट कभी कभी वैल्यू नहीं आ रही है। तो जब कभी कभी आ रही है कभी कभी नहीं आ रही है तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस फंक्शन में फिर से एक दूसरा चेंजेस किया गया कि जब भी हम लॉग के फंक्शंस को सॉल्व करेंगे उस फंक्शन में एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बेस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हम नहीं ले सकते, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब बात आती है कि ये कि ठीक है पॉजिटिव तो ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो क्या जीरो ले सकते हैं क्या? तो सोच के देखो आप अपने दिमाग से ही कि अगर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, क्या जीरो की मदद से 9 ला सकते हो क्या आप? या जीरो की मदद से 8 ला सकते हो क्या आप? जीरो की मदद से 27 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यानी एक बात क्लियरली सबको समझ में आ गई कि बेस का वैल्यू आप सब कुछ ले लो, केवल किसको मत लो? 1 मत लो, 0 मत लो और नेगेटिव नंबर मत लो। बाकी पॉजिटिव के सारे नंबर्स आप ले सकते हो एक्सेप्ट 1। कहानी समझ आई? इसलिए कंसेप्ट जो बनाया गया यानी कि बेस इक्वल टू ए शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी कहानी हमने पढ़ रखी है 1 भी नहीं होना चाहिए। ये तो बेस की कहानियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास लॉग में जिसको समझना है। बेस का कहानी यहाँ से खत्म होता है और हमारे पास यहाँ पे दूसरा पार्ट एक चलता है, वो कि अभी अभी आपने पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log n बेस a का वैल्यू किसी ने दिया, बोल देते हैं x आया हुआ है, कुछ भी आ सकता है x का वैल्यू। हम बोलेंगे ठीक है इसका हम कन्वर्जन जानते हैं। कन्वर्जन का मतलब हम बोलेंगे ये n कब आया होगा? जब आप a का पावर क्या किए होगे? सामने वाला नंबर। तो मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो आप क्या बोलोगे? n इक्वल टू कब आया होगा? जब मैं a का पावर x किया होगा, यानी कि a के पावर x। अगर ऐसा है तो सोच के देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ नंबर है n इक्वल टू, अभी अभी आपने a के बारे में पढ़ा क्या है? सोच के देखो, अभी अभी आपने a के बारे में क्या पढ़ा कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। a कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, यानी यहां से मैं बात करूं अगर, ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, सोच के देख लो, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसका कुछ भी पावर कर दूं, किसी पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर कर दिया जाए, एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी करो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये कभी नेगेटिव आएगा? यानी कि यहां से हमको n के बारे में एक बात पता चली कि ये भी ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और यही एक 3 बहुत बेसिक प्रॉपर्टी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो कि हमारे डोमेन और रेंज एक टॉपिक है उसमें काम आएगा बहुत ज्यादा, कि अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है कि log n बेस a इज डिफाइंड, या ये डिफाइंड होना चाहिए, उस कंडीशन में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। और पहला बात हमारे पास ये है कि a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर हम रखें तो दूसरी बात हमारे पास निकल गया कि a अब कुछ भी हो बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात हमारे पास क्या निकल के आई कि ये जो फंक्शन की जगह n लिखा हुआ है, कोई भी नंबर रहेगा इट शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इन तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए हम किसी भी लॉग को सॉल्व करेंगे। यानी कि किसी ने अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आप बताइए वैल्यू log 2 और यहाँ पे 1, तो आप सीधा इसका आंसर क्या बोलोगे? डज नॉट डिफाइंड, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे मैं लिखा -2, यहाँ पे 2 लिखा, तब भी आप क्या बोलोगे कि नॉट डिफाइंड, सिंस यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। या तीसरी बात किसी ने बोला ठीक है लॉग, यहाँ पे हमारे पास लिखा 5, यहाँ पे -5, तब भी आंसर आप क्या बताओगे? नॉट डिफाइंड। इसी के साथ साथ जो अभी आपने इसका आंसर बताया कि अगर आपके पास 4 है और -2 है, तो भले हमें पता है इसका -2 के पावर 2 करोगे आप 4 आएगा, बट हमने इस जो कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से इसका आंसर हम सीधा बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आपको इन तीनों में कोई भी तीनों में ये 3 चीजें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दिखे इस फंक्शन में लॉग में, सीधा बोलो उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। कभी भी अगर यहाँ पे नेगेटिव आया नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 1 आया नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नेगेटिव आया नॉट डिफाइंड, बस इतना देखना है। आंसर आएगा कि नहीं है उस पर मत जाओ आप, बस ये 3 में देखो कहाँ पे यहाँ पे किसमें दिक्कतें हो रही हैं।
तो जिस इसमें मिलाएंगे, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको हम सीधा बोलेंगे नॉट डिफाइंड। आई होप कि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई, और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये 3 के तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसका एप्लीकेशन बहुत आगे यूज होने वाला है। जैसे किसी ने क्वेश्चन लिख दिया, मान लो नॉर्मली बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा मैंने आपको दिया, ठीक है, आप अगर x माइनस 3, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, इज डिफाइंड, किसी ने बोला ये डिफाइंड है। अगर ये डिफाइंड है तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमसे पूछा कि x क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बताओ कितना हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, सीधा इसी रूल पे जाओगे। भाई बोलोगे आप कि a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, अब बोलोगे ठीक है 1 तो नहीं है, सही है। a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई यहाँ पे पॉजिटिव भी है, ये भी सही है। थर्ड रूल क्या बोलता है, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसकी जगह जो नंबर लिखा हुआ वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, यहाँ से हमको जो कॉन्सेप्ट मिला कि x माइनस 3 का जो वैल्यू होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा आपको कि x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब हम x का वैल्यू 3 से बड़ा ले सकते हैं, 3 से छोटा नहीं। और इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि x बिलोंग्स टू 3 से ग्रेटर यानी 3 से बड़ा, यानी ओपन ब्रैकेट 3 से लेके इनफाइनाइट। ये आंसर होगा किसका, x का। एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया, आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल समझेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज है लॉग का, उसको पढ़ेंगे। ये तो अपने पास बेसिक प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था।